Audio Jungle. Audio Jungle. में और पूरे देश में सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और शैलजा जी के दिशा निर्देश से जन जागरण अभियान जारी है, चल रहा है। और सभी जिले स्तर पर जन जागरण अभियान जो है पूरे जोर शोर से कांग्रेस जनों ने जनता को जागृत किया है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके बारे में बताया है। तो इसी के चलते हुए हमारी जो है 12 तारीख को रैली है, महारैली के नाम से। उसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सभी जनता को संबोधित करेंगे और जनता को सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में जागृत करेंगे। तो इस अभियान के तहत मैं यहाँ पर सबको आमंत्रित करने के लिए भी आई हूँ और अपनी महिला शक्ति से मिलने के लिए और उनको संगठित करने के लिए और उनको मजबूती देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुधा जी, जो इस समय कांग्रेस की हालत है, महिला मोर्चा तो काम कर रहा है जी, लेकिन पुरुष जो मोर्चा है आपके साथ वो बहुत एक्टिव नहीं है, उसके लिए क्या अभियान चला रही है आप पार्टी? देखिए, पार्टी के सारे अभियान चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष कार्य नहीं कर रहे। सभी महिलाएं और पुरुष मिलकर ही पूरे कांग्रेस जन सारे कार्यकर्ता जो हैं, कोई भी अगर जन विरोधी नीतियों के बारे में सरकार की पता चलता है तो हमेशा हमारे यहाँ पर प्रदर्शन और हमेशा अभियान चलते रहे हैं, जिसके तहत कि सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अभी फरीदाबाद में पिछले दिनों एक जन जागरण के तहत पद यात्रा निकाली गई बड़कल विधानसभा क्षेत्र से विजय प्रताप जी के नेतृत्व में जी, उसमें काव्या जी भी मौजूद थे। वहाँ भी 2 गुटों का सामना देखना पड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मौजूद थे कि वहाँ भी गुटबाजी दिखी है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी विचारधारा जो है लोकतांत्रिक विचारधारा से रखती है, जिसमें कि सबको अपनी विचारधारा अलग अलग रखते हुए भी लेकिन सब एक नीति से चलते हैं। हमारे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, विचारधारा हर एक की अलग अलग हो सकती है लेकिन एक ही नेतृत्व के नीचे सब लोग कार्य कर रहे हैं। सुधा जी, क्योंकि रैली के लिए यहाँ पर आप बताने के लिए आए हैं, तो कोई टारगेट भी फिक्स कर गए? अगर फरीदाबाद की बात करें तो कितनी संख्या यहाँ से रहने वाली है? देखिए, टारगेट हमने मेन जो हमारे हरियाणा के मेन मीटिंग हुई थी उसमें भी टारगेट नहीं दिया गया था, लेकिन सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें अपना अपना योगदान बताया है कि हम इतने लाएंगे। तो महिलाओं की भी जो संख्या है भारी संख्या में, चाहे वो फरीदाबाद हो या पूरा हरियाणा हो, सब लोग बहुत उत्साहित हैं। इस सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई की मार हो, और महिलाएं महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। गैस जो उज्ज्वला योजना है, इनकी उज्ज्वला योजना बिल्कुल विफल रही है और बेरोजगारी में नंबर 1 पर है हरियाणा। आप देख रहे हैं कि भी नौकरियां जो हैं, नौकरियां बिक रही हैं। और इससे आप क्या सोचते हैं कि युवाओं और महिलाओं का क्या स्तर इस प्रदेश में आप समझ सकते हैं। और सभी जन जो हैं यहाँ पर, चाहे किसान हों, किसानों की आप समझते हैं सारी हालत, 1 साल से वो बैठे हैं धरनों पर। तो हर लिहाज से पूरी जनता, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से, जो बीजेपी और जजपा की गठबंधन की सरकार है, इसकी कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिससे कि जनता खुश हो। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर खुलेआम नहीं आ सकते। कांग्रेस जन हर जनता से मिल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, और लेकिन इनके कोई भी व्यक्ति अगर किसी गांव में या किसी भी जगह पे जाता है, उनका विरोध होता है, तो आप इनकी नीतियों से अपने आप ही अवगत है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 जिला अध्यक्ष, एक प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, एक प्रदेश कोऑर्डिनेटर, लीगल कोऑर्डिनेटर यहाँ मौजूद हैं। तो लगभग कितनी संख्या समझते हैं कि यहाँ से हो जानी चाहिए महिलाओं की? यहाँ से संख्याएं अभी सब लोगों से मैं मीटिंग लूँगी और इनसे पूछूंगी, और सब उत्साहित हैं। सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से यहाँ से लोग जाएंगे, करेंगे।
तो आप अभी तो मैं जस्ट यहाँ पहुँची हूँ इनसे इसीलिए मीटिंग करने के लिए, तो इनसे पूछ के ये सब निर्धारित होगा। इसलिए बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि प्रदेश स्तर पर तो अभी तक संगठन देखने को नहीं मिला और जो 3 जिलाध्यक्ष के अभी तक यहाँ पर कोई संगठन की अभी तक घोषणा नहीं हुई जी, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई पहुँचेंगे कितनी पहुँचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते कि इनका संगठन नहीं बना हुआ। सभी जिलाध्यक्ष ने अपने नीचे कार्यकारिणी बनाई हुई है, तो सभी लोग अपना बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ से भारी संख्या में वहाँ पे रैली में लोग पहुँचेंगे। जिस तरह से आज आप फरीदाबाद जिले में पहुँचे हैं रैली के लिए, मीटिंग लेने के लिए यहाँ पर, जी, इस तरीके से प्रदेश की और भी आप सभी जिले में मैं जाऊंगी और जाकर वहाँ पे मीटिंग लूंगी और आमंत्रण देके आऊंगी और वहाँ पे सब लोगों को सरकार की विरोधी नीतियों के बारे में जागृत करेंगे। निगम चुनाव हमारे सर पर है जी, महिलाओं को कितनों को फाइट कराने के लिए आप तैयार करेंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी। कुछ तो रिजर्व सीट्स होंगी जिसमें कि महिलाएं वहाँ पे शामिल होंगी और हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि इसमें भागीदारी लेंगी। जिला कार्यकारिणी में फेरबदल होने की संभावना है? कुछ हो सकता है, जल्द ही होगा। वंदना जी, आज आपके पास महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंची हैं, क्या उम्मीदें लगाते हैं आप इनसे और क्या क्या जिज्ञासा है मन में और क्या क्या इनके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखती हैं? देखिए, रिक्वेस्ट रखने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं समझती, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो एक अध्यक्ष का एक जो पद है वो तो इनका पद नाम का मैं लगाऊं, जो इनका व्यवहार है वो मुझे एक बड़ी बहन जैसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत पड़े और या मुझे कुछ शिकायत लगाने की ज़रूरत पड़े। तो मैं यही कहूँगी कि इतनी मतलब मेरे दिल को छू गई हैं और जिससे भी मिलती हैं, मैं जिससे भी पूछती हूँ, तो हमारी अध्यक्षा का जो व्यवहार है वो बहुत मतलब अलग है कि वो एक राजनीति में होते हुए भी घर जैसे व्यवहार की तरह सबको लेके चलती है। वंदना जी, पार्टी से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर संवेदनाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं, जिज्ञासाएं रहती हैं और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पार्टी जुड़ने का कोई ना कोई तो कारण होगा। देखिए, पार्टी से जुड़ने का कारण, जब पार्टी को आप चीजें करके देंगे, जब पार्टी के लिए आप काम करेंगे तो पार्टी अपने आप आपको आपके लिए सोचेगी, तो मांगने की जरूरत नहीं होती। आप ये तो हाथ को हाथ होता है, आप चीजें पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करोगे तो संगठन वाले जैसा समझेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा आगे करेंगे तो उस बात से हम सहमत रहेंगे। तो मैं मांगना नहीं समझती कि पार्टी से मुझे कुछ चाहिए, पार्टी को हमने देना है, संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जो देश को बचाना चाहती है, जो देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। तो मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ और हमारी अध्यक्षा भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है और ना कोई मांग है। वंदना जी, जिस तरह से पिछले राजनीतिक गतिविधियाँ देखी गई, इसमें चाहे जन यात्रा रही हो आपकी या और भी गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ भी, तो 6 विधानसभा में से जो देखा गया 90% आपकी बल्लभगढ़ विधानसभा में गतिविधियाँ रही, तो क्या ये माना जाए कि भाई ये एक राजनीतिक ग्राउंड आप वहाँ बना रहे हैं? नहीं, देखिए, बल्लभगढ़ तो मैंने किया ही क्या, एक जन जागरण अभियान बड़कल में हुआ, वहाँ पे भी मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बल्लभगढ़ में ही भाग लिया। मैंने तो बड़कल में भी आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। जहाँ जहाँ पार्टी के कार्यक्रम होंगे वहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी भी मौजूद है। आज वो भी सुधा भारद्वाज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फरीदाबाद में मजबूती बनाने पर लगी हुई है। इस मौके पर क्या कहेंगे आप? मैं हमारी अध्यक्षा जी आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे वंदना जी ने बताया कि हमारी अध्यक्षा जी एक बड़ी बहन के जैसे हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो फरीदाबाद आए हैं और जिस कार्य के लिए वो आए हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। गजना काली रमन जी, आप भी पहुंची हुई हैं, आप भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से जिला अध्यक्ष हैं,
ग्रामीण क्षेत्र में भी सुधा भारद्वाज जी को ले जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो मैं अपनी बहन का, अपनी बड़ी दीदी का स्वागत करूंगी जो उनका फरीदाबाद अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आई है। और जैसा एक घर का परिवार होता है, हमारी जो संस्था, हमारी जो ट्रस्ट है वो एक इस तरीका से है कि जैसे घर का परिवार है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी राजनीति पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम केवल अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह के आज माहौल है, जिस तरह की तराई मची हुई है, चारों तरफ देखो पेट्रोल के, डीजल के, सब्जी के रेट, तो हम जैसा हमारे दीदी का आदेश होगा उनका आदेश का पालन करेंगे। सीमा जैन जी कांग्रेस का एक मजबूत नाम है फरीदाबाद से, और बहुत काफी समय से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, और आज पार्टी लड़खड़ाई हुई हालत में है, लेकिन फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जी, क्या कहेंगे? आपको ऐसा लगता है पार्टी लड़खड़ाई हुई हालत में? सबसे पहले तो सुधा भारद्वाज जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फरीदाबाद पहुँचने पर। और जैसे आपने अभी पीछे फरीदाबाद के विभिन्न हिस्सों में देखा होगा जन जागरण यात्रा, आपको लगा कि पार्टी लड़खड़ाई हुई है? बिल्कुल लड़खड़ाई हुई नहीं है। हर एक कोई अपने स्तर पे, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे वो सामान्य कांग्रेस हो, हर एक कोई अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मजबूती से कार्य कर रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां जो त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ, आप समझते हैं, देखते हैं कि हर वर्ग परेशान है। जो सिलेंडर थे वो आज ईंधन, लकड़ियां लगा के चूल्हा जलाने के काम आ रहे हैं, तो और पेट्रोल डीजल की कीमत किस स्तर पे है आपको पता है। उसके खिलाफ जनता ऑलरेडी जागरूक है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए निकले हैं कि हम उन्हें बता सके कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं है। आप जिस चीज से परेशान हैं वो प्लेटफॉर्म हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए। और इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से सभी लोग अपने स्तर पर बहुत मजबूती से कार्य कर रहे हैं। सीमा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी है आपकी, अगर सीटें आ जाती है, मान लीजिए आ जाती हैं, मुख्यमंत्री कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका निर्णय करने के लिए मैं नहीं हूँ। सुधा जी बैठी हैं, इनसे ऊपर भी बहुत लोग बैठे हैं। ये डिसाइड करने का, ये निर्णय लेने का कार्य मेरा नहीं है, ना ही मुझे अधिकार है। मैं कोई भी नाम नहीं दे पाऊंगी, ये अधिकार मुझे नहीं है। धन्यवाद। ये वो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहते हैं। सुधा भारद्वाज जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस निरंतर उन्नति की ओर है और मजबूती की ओर है। अभी सुधा घर घर जाकर लोगों के साथ मीटिंग करेंगी, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगी। अभी आने वाला समय ही बता पाएगा कि सुधा भारद्वाज जी का नेतृत्व कितना कांग्रेस के लिए मजबूत काम कर पाया। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन दैनिक खबरें सुरेश गौतम के साथ।